व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। वेल, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और फाइनली आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया, बट आज हम लोग आपका करंट अफेयर सारा खत्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग जून मंथ का करंट अफेयर। जून मंथ का जो भी मैराथन रहने वाली है वो हम कवर करेंगे, जून मंथ पूरा कवर करेंगे। और आज इवनिंग में हम लोग नवंबर मंथ जो भी चल रहा है, मतलब अभी जो ख़त्म हुआ लास्ट मंथ का, वो भी पूरा मंथ करा के और फाइनली आज रात को ही आपको मैं जून से लेकर नवंबर तक की पूरी कंप्लीट पीडीएफ फाइल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया वहाँ पे कर दूंगा। और जिन बच्चों के नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं उन सबको इंडिविजुअली भी मैसेज कर दूंगा। सो अगर आप लोगों ने, आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हैं जिसने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर आप मैसेज करें 7006332724 पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और फाइनली आज हम करंट अफेयर सारा खत्म कर देंगे। मॉर्निंग अभी जो क्लास है, जून की क्लास हम खत्म करेंगे शाम को नवंबर मंथ का, एंड उसके बाद सारी की कंबाइन पीडीएफ करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लो इसको। चलिए बात करते हैं आज के हमारे जून मंथ के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज शेरिल सैंडबर्ग। ठीक है, ये नाम है बेसिकली शेरिल सैंडबर्ग। इनका जो रिलेशन था पहले किस कंपनी के साथ था, किस कंपनी से इन्होंने स्टेप डाउन किया, मतलब रेजिग्नेशन किया, इस्तीफा दिया है एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या है कि शेरिल सैंडबर्ग जो है इन्होंने किस कंपनी से, विच कंपनी, मतलब जहां पे ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एज अ काम कर रहे थे वहां से इन्होंने स्टेप डाउन किया है, एज अ रेजिग्नेशन जो है वो दिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज मीटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि जो फेसबुक है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, भाई उसका नाम भी मीटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज द पेरेंटल कंपनी ऑफ फेसबुक। सो आंसर क्या होगा, मीटा। और वहीं पे ये जो शेरिल सैंडबर्ग है इन्होंने भी यहीं से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स एज अ रेजिग्नेशन दिया इस कंपनी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हेन विल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सेंड बैक इट्स फर्स्ट फुल कलर्ड इमेज। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली एक स्पेस में एक टेलीस्कोप जो है फर्स्ट एवर लॉन्च किया गया। सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया है। किसने किया, नासा ने किया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस टेलीस्कोप ने फर्स्ट टाइम कलर्ड इमेजेस जो हैं वो कब सेंड करी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जुलाई 12। क्या है, जुलाई 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मतलब कि एनआईसी के न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज राजेश गेरा। क्या, राजेश गेड़ा। तो पहले ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे एनआईसी के, अब फाइनली ये डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं इनके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब एजुकेशनल एप्लीकेशन। वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल एप्लीकेशन कौन से हैं भाई, किन्होंने ये लॉन्च करी है, तो उनका आंसर है दैट इज सौरव गांगुली। बेसिकली सौरव गांगुली जो फॉर्मर, आप सभी को पता है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी 1 जून 2022 को कि वो एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल वेबसाइट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो इन्होंने क्यों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022 में जो योगा डे मनाया गया, तो उसका बेसिकली थीम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी दैट वाज, पहली तो आपको ये बता दूं कि ये कौन सा सेशन, मतलब कितने नंबर का, इस साल जो 2022 में हुआ ये कितने नंबर का इंटरनेशनल योगा डे था। इट वाज 8th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, योगा डे मतलब 8th सेशन था, 8th एडिशन था, 8th मतलब इस बार, क्योंकि अभी अभी ये नया लॉन्च हुआ है तो 8वीं बार इसको इंटरनेशनली तौर पे मनाया गया। और इसका जो आंसर है, मतलब थीम क्या थी 2022 की, दैट वाज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी, इंसान, मतलब योगा फॉर ह्यूमैनिटी, आप समझ गए होंगे, ह्यूमैनिटी जो है दैट इज़ फॉर द इंसानियत। ओके, तो फाइनली हमारे पीएम मोदी साहब ने मन की बात, ठीक है, वहाँ जब वो मन की बात करते हैं वहाँ उन्होंने इस चीज़ के लिए इस थीम को अनाउंस किया था। एंड मतलब उन्होंने आई थिंक कोई
30 मई को उन्होंने मन की बात करी थी, 30 मई को, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बतानी है कमेंट में कि योगा डे बेसिकली मनाया कब जाता है, ठीक है। डेट बतानी है योगा डे की, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नोबल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नोबल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पहला हिंदी नोबल प्राइज को इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है, जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। ये टॉम ऑफ सैंड ये वो नोबल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। आप सभी को बता दूं तो ये लिखा किन्होंने, दैट नेम है उनका गीतांजलि श्री, क्या, एक सेकेंड का, गीतांजलि श्री, ठीक है, इन्होंने लिखा है ये। और ये आप लोग कह सकते हैं जो फर्स्ट हिंदी नोबल जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया का पहला लिक्विड मिरर, क्या, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पता है ना, वो लंबा सा जिसको देखते हैं ऊपर स्पेस की तरफ, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो किस स्टेट में कमीशनड हुआ है, किस स्टेट में कमीशनड हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में ही कमीशनड हुआ है, हिमालयन रीजन, ठीक है, इन हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच नेशन रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रीमियन कोंगो हेमोरैगिक फीवर। अब आपको ये बता दूं, इसका नाम खैर इतना गंदा है, प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोनाउंस करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो सपोज करो ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है। बेसिकली ये एक डेडली नोज ब्लीडिंग फीवर है, ठीक है। और अब पूछा गया है कि ये जो बीमारी है, जो फीवर है, किस नेशन में रिपोर्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इन इराक, ओके। इराक में इसको किया गया और अराउंड मतलब इस बीमारी की वजह से वहाँ पे 9 जो जाने हैं वो जा चुकी है और अराउंड 111 पीपल, ठीक है। वो देखो हम लोग कर रहे हैं जून मंथ का, तो ये मैं डाटा उस टाइम का बता रहा हूँ, अभी हो सकता है बढ़ गया हो। और फाइनली 111 लोगों से भी ज़्यादा लोग जो है इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से। तो बट आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये डे बाय डे चीज़ें जो है चेंज होती है। हाँ, ये जो है ये जो बीमारी का नाम है ये पूछा जाएगा, तो इट इज़ रिपोर्टेड इन इराक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह दमी, ठीक है, इन्होंने कौन सी मतलब सीट जो है वो जीती है, वो ना क्रूशियल बाईपोल सीट फ्रॉम विच सीट। तो इसका जो क्या बोलते हैं नाम है दैट इज चंपावत, ठीक है। चंपावत जो है जगह, यहाँ से इन्होंने अपनी जो सीट है वो जीती है किन्होंने, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह दमी ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री ऑफिशियली चेंज इट्स नेम। कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपना नेम जो है वो ऑफिशियली चेंज कर दिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तुर्की। पहले तुर्की था, अब इन्होंने लिखा है, एक सेकेंड, पहले तुर्की था, अब इसका जो नाम इन्होंने रखा है दैट इज व्हाट, ऑफिशियली नेम जो इन्होंने रखा है दैट इज ये मतलब कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बस स्पेलिंग में ही इन्होंने चेंज किया है, प्रोनाउंसिएशन तो वही होगा, ठीक है। अब ऑफिशियली इनको क्या बोला जाता है, तुर्कई, ठीक है। अब कहाँ पे किया था इन्होंने, मतलब ऑफिशियली जो भी चेंजिंग रखी इन्होंने वो रखी इन्होंने एज अ यूनाइटेड नेशंस में। क्लियर है। कब रखी थी, 1 जून 2022। फाइनली इन्होंने अपना जो नेम है वो चेंज किया है। आपको ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने अपना नेम जो है वो चेंज किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हेन विल नॉमिनेशन फॉर टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 क्लोज। बताओ, क्वेश्चन में पूछा है कि जो नॉमिनेशन थी टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की, उसकी क्लोजिंग कब हुई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जून 16, ओके। कब, जून 16। अच्छा, ये जो अवार्ड था ये किन के द्वारा दिए गए, किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो दिए गए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब किस फील्ड में दिए गए, ये दिए गए आप इनको अब ये जो अवार्ड्स देने का जो मेन
मकसद था ये उन लोगों को दिए गए जिन लोगों ने, जो लोग एडवेंचर फील्ड से एसोसिएट थे और एडवेंचर फील्ड में जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी, उन लोगों को ये अवार्ड दिए गए। आप एडवेंचर वर्ड से ही जहाँ से समझ लो। अब इन अवार्ड को रखने का मेन मकसद गवर्नमेंट का ये था कि लोगों को, यंग पीपल के अंदर वो स्पिरिट डेवलप की जाए रिस्क टेकिंग की, और उसके बाद रिस्क टेकिंग हो गया, कोऑपरेटिव टीम वर्क हो गया, ठीक है, इंडोरेंस को एनहेंस करने की, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप कर सकें। तो इसलिए उन्होंने ये जो अवार्ड जो सिस्टम था ये उन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछे कि विच फिल्म वॉन द यूरी प्राइज एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। भाई केन्स जो फिल्म फेस्टिवल है, केन फिल्म फेस्टिवल, ये आप लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश फिल्म फेस्टिवल होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछा कि जूरी जो प्राइज था वो कौन सी फिल्म ने जीता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जॉयलैंड। क्या आंसर है? जॉयलैंड। और मज़े की बात ये है कि जॉयलैंड जो है ये पाकिस्तानी फिल्म है, ठीक है, इट इज़ है ना पाकिस्तानी फिल्म, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सैम सादिक, ठीक है, सैम सादिक, ठीक है। और ये जो कंपटीशन हो, मतलब ये जो केन्स फिल्म फेस्टिवल था, ये कौन से नंबर का था? ये 73rd केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर इनको मिला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो ये लोग डायरेक्ट नाम के साथ, नंबर के साथ जब आपको पूछते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर बच्चों को लगता है क्या पता किसी अलग चीज़ का पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आपको बताना जरूरी था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच 4 कंट्रीज फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग। कौन सी 4 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप जो है वो बनाया है? इसका जो आंसर है दैट इज इजराइल, इंडिया, UAE एंड US, ठीक है। क्या? इजराइल, इंडिया, UAE एंड US, इन्होंने मिलके I2U2 का ग्रुप जो है बनाया है। अब एक और मज़ेदार बात आप सुनो, ये बेसिकली ये जो ग्रुप बना है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पार्ट ऑफ सॉरी एक सेकेंड, दैट्स अ पार्ट ऑफ US गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसको बनाया है क्यों? ताकि US अपने जो भी मतलब US अपने अलाइंसेस के साथ फिर से अपने जो रिलेशंस हैं, अपने अलाइंसेस किनको बोलते हैं? अलाइंसेस होते हैं जो मतलब कम्बिनेशंस किए जाते हैं या मिलाया जाता है, ठीक है। अलाइंस होता है मिलना, अलाइंस मिलना भी नहीं होता यार, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। जब 2 इंसान हाथ मिलाते हैं किसी अच्छे काम के लिए, मिलके काम करते हैं, ठीक है, उनको अलाइंसेस बोला जाता है। तो अब ये बेसिकली ग्रुप बनाने का जो मेन मोटिव था US का वो यही कि अपने जितने भी ऑल ऑफ द वर्ल्ड में जो उनके अलाइंसेस हैं उनके साथ जो रिलेशन है उसको रिवाइटलाइज किया जाए, उसको फिर से स्ट्रेंथन किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक एबनॉर्मल टाइटनसुराइड डायनासोर जो एग है वो किस इंडियन स्टेट में डिस्कवर हुआ है? भाई इन शॉर्ट कहूँ तो डायनासोर का अंडा जो है वो किस स्टेट, इंडियन स्टेट से मिला है, डिस्कवर हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ से? मध्य प्रदेश। अब कोई रिसर्च चल रहा था वहाँ और एक इंडियन की रिसर्चिंग टीम ने ये डिस्कवर किया कि वहाँ पे जो एग जो था वो मिला है। अब बेसिकली कौन था वो? बाग एरिया था कोई दार डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, दार डिस्ट्रिक्ट का कोई MP में, वहाँ पे ये मिला है। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इंडियन सिटी सिंक कर रही है एवरेज रेट 2 mm एवरी ईयर, मतलब 2 mm से हर साल मतलब घट रही है। सिंकिंग मतलब घटना, ठीक है। तो कौन सी सिटी है वो? दैट इज मुंबई। अभी मुंबई जो है वो सिंक कर रही है 2 mm एवरी ईयर बिकॉज ऑफ अ जोग्राफिकल फिनोमिनल, ठीक है, जैसे लैंड सबसिस्टेंस जो है वो बोला जाता है। अब ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, IIT मुंबई ने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च किया है। ओके, उनके अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट जो है वो बनी है और उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा ना हो कि भी ज़्यादा ही हो तो बाढ़ की सिचुएशन जो है वो बन जाए। आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आपका थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए एज अ स्टोरी, तो आपको याद रहे। बट अगर आप इन चीज़ों की तरफ ना भी जाओ, ना भी ज़्यादा मतलब जोर डालने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बट आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी इंडियन सिटी सिंक हो रही है, दैट इज़ मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच कंट्री टॉप्ड एनुअल वर्ल्ड
कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022, कौन सी कंट्री ने भाई टॉप किया है किसमें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2022 के? तो इसका जो आंसर है दैट इज डेनमार्क। क्या आंसर है? डेनमार्क। ओके, अब ये जो इंडेक्स है ये भाई रिलीज कब हुआ था? इट वॉज रिलीज ऑन 15 जून, ठीक है, 2022। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये 15 जून 2022 में रिलीज हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब फर्स्ट नंबर पे तो भाई डेनमार्क आ गया। अब सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आप लोगों का स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है वो सेकंड पे है। ओके, और वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले जो था वो 43rd पे था, अब 37th जो है वो इंडिया का रैंक है। ठीक है, तो पहले कितना था मैटर नहीं करता, अभी जो है इंडिया का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 37th जो है वो रैंक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच इंडियन स्टेट रैंक फर्स्ट पोजीशन इन एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। मतलब कि एशिया के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी इंडियन स्टेट जो है दैट इज एट द टॉप पोजीशन पे है? इसका जो आंसर है दैट इज केरला। ठीक है, क्या आंसर है? केरला। केरला भाई टॉप पोजीशन पे है इसे एशिया के ग्लोबल स्टार्टअप के इकोसिस्टम रिपोर्ट में। क्लियर है? और वहीं पे अगर हम बात करें केरला जो है वो इसका केरला का जो रैंक वो 4th रैंक है इन टर्म ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट। यहाँ लिखो इन टर्म ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है हु इज द sole Indian cricketer to feature in the top 10 of ICC Men's T20 Batsman Ranking 2022। ओके, क्वेश्चन में है कि वो सिंगल इंडियन क्रिकेटर कौन है जो फीचर हुआ है टॉप 10 के अंदर, किसमें? ICC T20 बैट्समैन रैंकिंग के अकॉर्डिंगली 2022 के। तो इसका जो आंसर है दैट इज ईशान किशन। क्या आंसर है? ईशान किशन। पहले ईशान किशन का 14वां स्पॉट था भाई, अब फाइनली उनका जो है वो 7th स्पॉट में आ गया। इनका 7th रैंकिंग है, मतलब टॉप 10 में इनका ICC मेंस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की इनकी रैंकिंग हो गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर होता है पहले, सफ़र कर रहे हैं एमिलियोडोसिस से, बीमारी है भाई। ठीक है, तो ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, सिर्फ सीधा बोलेंगे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रहे हैं और प्रेसिडेंट के साथ मिलिट्री डिक्टेटर जनरल कौन थे भाई? मिलिट्री के हेड भी थे ना वो, क्या नाम है उनका? परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, क्या नाम है? परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, ये इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी प्रेजेंटली ये UAE के हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे नहीं कि कब इनकी रिपोर्ट आई। एक्चुअली 10 जून को इन्होंने रखा था, ट्विटर के अकॉर्डिंगली अनाउंसमेंट करी थी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो उनको ये बीमारी है हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच कंट्री प्रपोज्ड अ प्लान टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस? कौन सी भाई कंट्री ने प्लान बनाया है, प्लान बेसिकली प्रपोज किया है कि वो सोलर पावर प्लांट जो है वो लॉन्च करने जा रही है स्पेस में? यही पागल काम एक ही कर सकता है, दैट इज़ चाइना। ठीक है, बस पागल वाले काम नहीं है, बेसिकली ये लोग करने वाले लोग हैं। ओके, और हमारे जैसे लोग जिन्होंने करना कुछ नहीं, तो बात नहीं, तो सॉरी जस्ट आर र्यूमर। ओके, तो चाइना ने रिसेंटली प्लान बनाया कि हम सोलर प्लांट जो हैं वो लगाएंगे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, स्पेस में। किसके लिए? टू गेट इन एग्जॉस्टिबल पावर इन 2028 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। मतलब इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन की हिंदी बताऊं तो आपको ये बताना है कि वो कौन से पर्सन है फिर जिनका जो 5 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में। तो आंसर है सुनील छेत्री। क्या आंसर है? सुनील छेत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड मेडल एट IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, गुरु नायडू सेनापति। ओके, तो अब ये जो कंपटीशन हो रहा था
कहाँ हो रहा था? इट वॉज हैपनिंग इन लियोन, एक जगह है मैक्सिको में, ठीक है, वहाँ ये कंपटीशन हो रहा था। यहाँ पे इनको इंडिया का फर्स्ट वेट लिफ्टर जो है वो गोल्ड इन्होंने जीता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? एनिमल्स के लिए इंडिया की जो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जो थी उसका नाम क्या था? दैट इज़ एनोकोवैक्स, ठीक है, ये इसका नाम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फेयरलेस गवर्नमेंट बुक, फेयरलेस गवर्नेंस। ओके, ये जो बुक लिखी है ये इसके ऑथर कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है? इसका जो आंसर है दैट इज किरण बेदी, ठीक है, एंड किरण बेदी, क्लियर है। अभी बेसिकली शी इज सर्विंग एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पुदुचेरी, ठीक है, और फाइनली ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ज्वाइन किया था एज अ IPS ऑफिसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंशियल पूल्स 2022 बी अनाउंस्ड बाई? बताओ, इंडियन प्रेसिडेंशियल पूल जो है 2022 के वो कब अनाउंस्ड होंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जुलाई 21। क्या आंसर है इसका? जुलाई 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? 2022 में इंडिया का कौन सा रैंक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 180। क्या आंसर है? 180, क्लियर है। और इंडिया का 180 है, वहीं पे अगर हम नेबरिंग कंट्री का देखें तो उनका हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है। दैट इज़ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो है 176, किस में? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और वहीं पे अगर हम बांग्लादेश का देखें तो उनका 177 है। कितना? 177। तो इंडिया का देखें तो कितना? 180, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि RBI ने अपनी पॉलिसी में रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है, कितने % इंक्रीज़ किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 4.90, ठीक है, 4.90, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज वीनस मिशन? नासा का जो वीनस मिशन है उसका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ डा विंसी। क्या? डा विंसी। अब बेसिकली नासा जो है, नासा अभी प्लान कर रही है किसके लिए कि एक विनस में एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जाए। अब अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं दैट इज डीप एटमॉस्फेयर, एक सेकेंड, डीप एटमॉस्फेयर, सॉरी यार, डीप एटमॉस्फेयर वीनस investigation of noble gases, chemistry and imaging, ठीक है, एंड इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ओके, तो चलिए अब ये जो मिशन है कब तक इन्होंने प्लान किया करने का कंप्लीट, दैट इज 1929, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्जीरिया ने सस्पेंडेड 2 डिकेड ओल्ड फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ विच नेशन? मतलब कि अल्जीरिया ने किस नेशन के साथ अपने डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 20 साल के रिलेशनशिप की जो पुरानी दोस्ती थी, मतलब एज अ ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, वो किस नेशन के साथ इन्होंने सस्पेंड करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन जून 8 जून को कौन से इंडियन क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से? तो इसका जो आंसर है दैट इज मैथिली राज। क्या आंसर है? मैथिली राज। अब मैथिली राज ने फाइनली अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है हर जगह से। और अब इन्होंने कितने मैच खेलने हैं? इन्होंने डेब्यू बेसिकली किया था 1999 में, सिर्फ इतना याद रखो। अब इन्होंने कितने मैच खेले उसको छोड़ो, अगर हम मैच, मतलब वो आपको ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी आपको बता दूं इन्होंने 12 टेस्ट खेलने हैं, 232 ODI खेलने हैं और 89 इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं। और अराउंड इन्होंने 19 साल अपने करियर के, मतलब इस क्रिकेट करियर को इन्होंने दिए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु वॉन
मैंस सिंगल फाइनल एट रोलैंड गैरोस 2020, तो इसका जो आंसर है दैट इज नडाल साहब, ठीक है, राफेल नडाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू कंप्लीट 17,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बताओ भाई कौन है वो इंग्लैंड के प्लेयर जिन्होंने अपने 17,000 रन जो है इंटरनेशनल कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसका जो आंसर दैट इज जो रूट, ठीक है, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वेणुगोपाल टर्म हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। उनकी जो टर्म है उन टेन्योर जो है उसको एक्सटेंड किया है, कितने मंथ के लिए इंक्रीज किया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है 3 मंथ्स। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज द नेम ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज के वेणुगोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन ने पूछा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नीति आयोग सीईओ। किनको किया है भाई नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, दैट इज परमेश्वर आयर, ठीक है, क्लियर है, परमेश्वरन आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा टेक ओथ एज विच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, कौन से स्टेट के चीफ जस्टिस जो हैं वो एज मतलब उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे शपथ ली है। तो इसके जो आंसर है दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के अगर हम बात करें चीफ जस्टिस कौन है, दैट इज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर। कौन बना है भाई मुंबई के पुलिस कमिश्नर, तो दैट इज विवेक, ये आंसर है भाई विवेक फनसालकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। क्या नाम है भाई औरंगाबाद न्यू डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र का, अभी जो नया बनाया, नया नाम डाला है इन्होंने, दैट इज संभाजीनगर, क्या संभाजीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच 2 कंट्रीज हैज़ अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। कौन सी न्यू कंट्री है भाई जिन्होंने ब्रिक ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का अप्लाई किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज ईरान एंड अर्जेंटीना, ठीक है, ईरान एंड अर्जेंटीना। पता है ना ये ब्रिक ग्रुप का, पता ही आप लोगों को, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके, इन सब लोगों का ग्रुप बना है जिसका नाम इन्होंने दिया ब्रिक्स। अब ये 2 कंट्री है जिन्होंने अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो, ठीक है, नेटो। कौन सी कंट्रीज है भाई जिनको इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए नेटो को, दैट इज व्हाट, दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन। क्या कौन सी कंट्रीज है, फिनलैंड एंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच 2 इंडियन एक्टर्स हैज इनवाइटेड टू बिकम मेंबर ऑफ ऑस्कर एकेडमी क्लास ऑफ 2020। भाई बताओ कौन से 2 इंडियन एक्टर्स हैं जिनको इनवाइट किया है, किसके लिए, बिकम मेंबर ऑफ ऑस्कर एकेडमी क्लास, ठीक है, 2022 के। तो इसका जो आंसर है दैट इज काजोल एंड सूर्या, ओके, काजोल एंड सूर्या बॉलीवुड एक्टर हैं दोनों, और काजोल जो है वो बॉलीवुड है, सूर्या जो है वो तमिल एक्टर है। काजोल का तो आपको पता ही है, इसका ले देता हूँ, ये तमिल एक्टर है, ठीक है, और ये बेसिकली इज गोइंग इनवाइट किया है इनको एज अ बिकम अ मेंबर ऑफ ऑस्कर एकेडमी क्लास ऑफ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लायबल सिटी एज पर ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2020। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन से है भाई वर्ल्ड की कौन सी लिवेबल सिटी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वियना। क्या आंसर है, वियना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट ब्लैक वीमेन जज कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज केतन ब्राउन जैक्सन, ठीक है, केतन ब्राउन जैक्सन, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव ऑन करें, हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन बने हैं, दैट इज एकनाथ शिंदे, ये बने हैं। अभी कौन से नंबर के बने हैं, ये 20वें नंबर, 20th चीफ मिनिस्टर, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब कब ये बने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो 30 जून को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल के 14वें प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं बताइए। इसका जो आंसर है दैट इज आयर लैपिड, ठीक है, आयर लैपिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज अनाउंस्ड द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग एनडीए कोलिशन। एनडीए जो कोलिशन गवर्नमेंट है भाई, रूलिंग एनडीए कोलिशन जो है, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसको अनाउंस किया है, तो ये आपको बताना है। किनको किया था उन्होंने, दैट इज सभी को पता है यार, द्रौपदी अब हमारे जो भी प्रेसिडेंट है इनको किया था नॉमिनेट। एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट का तो पता लग ही गया। ओके, बीजेपी की बात हो रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हु इज द ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कौन है, अब बात हम लोग जून मंथ की चल रही है, तो उस टाइम पे आपको पता है ना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो थी वो पीक पे थी, हर बंदे अपने अपने नॉमिनेशन वो डाल रहे थे। अब ऊपर हमने पढ़ा किसके लिए, एनडीए गवर्नमेंट ने जो अपने प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट करी थी कैंडिडेट की। अब है कि जो अपोजिशन में कौन थे, अपोजिशन में कौन थे, तो इसका जो आंसर है दैट इज जसवंत सिंधे। क्या आंसर था, जसवंत सिंधे, ये अपोजिशन कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा, हु विल सक्सीड टीएस तिरुमूर्ति एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। ठीक है, किन्होंने सक्सीड किया भाई टीएस तिरुमूर्ति को, दैट इज आंसर है इसका रुचिरा कंबोज। ठीक है, क्लियर है। और अभी बेसिकली अगर हम बात करें, ये आईएफएस हैं और इंडिया के एम्बेसडर हैं, कहाँ पे, ये इंडियन एम्बेसडर हैं टू भूटान। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया, मतलब अब टीएस तिरुमूर्ति की जगह ये वहाँ पे मतलब इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे यूएन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट विक्टेरियम डिस्कवर किस कंट्री में हुआ है, तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। किसमें हुआ, फ्रांस में हुआ। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन विक्टेरियम, और जो खुली आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है, तो कहाँ पे, किस नेशन में हुआ है वो, किस कंट्री में, दैट इज इन फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द मोस्ट फॉलोअर्ड पर्सन ऑन टिकटॉक। कौन बन गया भाई टिकटॉक में मोस्ट फॉलोअर्ड पर्सन्स, तो इसका जो आंसर है दैट इज खाबी लेम। ओके, अब खाबी लेम बेसिकली कौन है, ये 22 साल का लड़का सोशल मीडिया सेंसेशन है। ओके, और बस इतने जानो यार, एक्सो को जाने की जरूरत नहीं है, बस इस बंदे का नाम रखना याद। ये टिकटॉक पे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का न्यू डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है, 50वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इसका दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता। अब पहले ये पंजाब के डीजीपी थे। ओके, अब फाइनली इनको डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया गया एनआई के। अब इनकी जो मतलब जब इन्होंने ज्वाइन किया, कब किया, ज्वाइन किया ना जून 23 2022 में, और ये बेसिकली 97 के आईपीएस जो मतलब ऑफिसर्स जो थे उस बैच के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि इन विच कंट्री बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 भाई, कौन सी कंट्री जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी आंसर है यूएस। क्या आंसर है, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। किन्होंने बनाया, किन्होंने डेवलप किया इंडियाज का फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस, तो आंसर है एम्स। ठीक है, एम्स दिल्ली ने ये बेसिकली डेवलप किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच प्लेस सेट अ न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन जून सिंस 1966। मतलब 1966 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो आपको पूछा गया है कि कौन सी प्लेस में एक न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड जो है बना, हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल। ठीक है, तो इसका उस जगह का नाम है, क्या नाम है उस जगह का, दैट इज माय सेरेनम। ठीक, और वहीं पे अगर मैं इस जगह इसमें मतलब किसके अंदर, ये जो एरिया है ये किसके अंदर आता है, ये आता है आप लोगों के मेघालय के अंदर। ठीक है, मेघालय के अंदर ये एरिया आता है, ये प्लेस जो है वो आती है, और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दी खुगजुग लेक जो नेशनल पार्क है वो ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अब आपको बताना है कि ये जो लेक नेशनल पार्क है ये किस नेशन में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मंगोलिया। किस में,
मंगोलिया। क्लियर है? सो गाइज ये थे आपके जून मंथ की करंट अफेयर मैराथन क्लास। आई होप आपको मज़ा आया होगा। जहाँ ज़रूरत थी एक्सप्लेन की मैंने किया, जहाँ नहीं थी मैंने छोड़ दिया। ओके, और बाकी इसका पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो मैसेज करें 7006332724 पे। ओके, और बाकी पीडीएफ अभी नहीं, इवन इवनिंग में करूँगा। और नवंबर मंथ का कंप्लीट करने के बाद मैं सभी पूरे 6 महीने 7 महीने की कंपाइल करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में और इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा। ओके, सो वीडियो अगर आज का अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर देना और कमेंट में जो भी आपने लिखना हो, ठीक है, डाल देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।